आप लोग दल का नाम बोले ना बोले वो आपकी इच्छा है, लेकिन जो चीज मैं समझना चाह रहा हूँ कि सहारनपुर किस मामले को लेकर, किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहा है, वहां के लोग क्या, आप लोगों के बीच में मुद्दा क्या है, मामला क्या है? मेनली मुद्दा यहाँ पे सहारनपुर में हमारा विकास का मुद्दा है मेनली। और विकास के मामले में जो है भारतीय जनता पार्टी हमारी, ये समझ ली कि 10 साल से डबल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ। तो 10 साल से मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा कार्य नहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना हुआ हो। तो इसलिए तो मुद्दा तो मेनली कोई ये है कि बस इस बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी ही है। ठीक। आपका नाम? मैं डॉक्टर ए के बंसल। साहब एक चीज बताइए, ये जो गठबंधन के समीकरण दिख रहे हैं, जाति समीकरण दिख रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग खूब बोलते हैं कि समीकरण साध लो तो चुनाव सज जाता है, क्या ऐसा लगता है? कुछ नहीं है, हर जगह जय श्री राम और कुछ नहीं सदेगा। कहे अनकहे दो मुद्दे आपने कह दिए, एक विकास का मुद्दा और दूसरा आपने जहां बात खत्म की जय श्री राम का मुद्दा, वो 22 जनवरी की तारीख मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जहां जहां घूमेंगे लोगों को याद रहेगी। और मैं एक एक करके सब पर आऊंगा, आप में से किसी को लगता है कि नहीं मुझे कोई बात रखनी है तो मुझे इशारा भी कर दीजिएगा। ये बताइए आपके हिसाब से, जैसा उन्होंने कहा, क्या यही दोनों मुद्दे या और भी कुछ चल रहा है? ये सिर्फ एक मुद्दा विकास का नहीं है, इट इज ये जो इलेक्शन है ये नेशनल इंटरेस्ट का इलेक्शन है, ये कोई लोकल इलेक्शन नहीं है। गवर्नेंस इनकी बढ़िया है, नो डाउट। इन्होंने जो मुद्दे पेंडिंग थे सच एज कश्मीर, इट इज मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है इस मुद्दे को खत्म करना और उसको अपना इंटीग्रेटेड हिस्सा बनाना, मैं बहुत बड़ी बात है। और जो रिस्क ये सरकार ले सकती है, मेरे ख्याल से कोई नहीं ले सकती। और आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और मैं समझता हूँ मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं चाहूंगा यूसीसी है, एनआरसी है, ये सभी चीजें लागू होनी चाहिए। इस देश पे, इस देशवासियों का पहला हक है। बहुत बढ़िया। आपका नाम सर? मेरा नाम संजय बंसल। संजय जी, आपने जो दो चीजों की तरफ इशारा किया, और ये बात सही है कि लोकसभा के चुनाव में इंसान स्थानीय समीकरणों से ज्यादा ये देखता है कि देश में सरकार और देश की पॉलिसियां क्या होगी। आपको लगता है कि लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, वो जिस और आप इशारा कर रहे हैं कि अगर ऐसी पॉलिसी बनानी है तो मजबूत सरकार देनी होगी, वैसे लोगों को तो समझ आ रहा है? बिल्कुल मजबूत सरकार चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, हर चीज सरकार को हमें देनी होगी, जिससे सरकार को पूरी सपोर्ट देनी होगी, जिससे सरकार वो सारे मुद्दे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हैं उनको वो पूरा कर सके। आपकी तरफ आता हूं सर, और दो चार बातें आ गई हैं, मतलब मोटा मोटा राम मंदिर का जिक्र आ गया, विकास की बात आ गई, मजबूत सरकार की बात आ गई। आपको क्या लगता है, और खास तौर पर सहारनपुर का खूब चर्चा इसलिए होगी, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपके उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने, लोग कहते हैं कि कई बार तो, एक बार तो देश का ही चुनाव बना दिया था, एक उम्मीदवार तो यहाँ से ऐसे भी हैं। जो उम्मीदवार हैं हमारे यहाँ के, वो आप देख रहे हैं आज उनकी हालत क्या है। और हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जैसा भी आपने सुना भी है कि नेशनल इंटरेस्ट की सरकार है। और नेशनल, आज आप देखिए हमारे देश के नागरिक की क्या स्थिति है, हमारे देश की क्या स्थिति है बाहर। हम आज सिर उठा के खड़े होने लायक हैं माननीय मोदी जी की वजह से। और उसके अलावा मोदी जी और उनकी जो गारंटी है जो वो लोगों को दे रहे हैं, आज तक शायद किसी सरकार में हुआ हो। आज लोग खुश हैं, हर आदमी को हर चीज मिल रही है, विकास हो रहा है हर जगह। और उसके अलावा जो हमारे शहर के प्रत्याशी माननीय भाई राघव लखन पाल जी हैं, वो भी हमने 5 साल से जो लोगों के बीच में है, और उनके द्वारा किए हुए काम जो हम उन्होंने रेल के लिए भी कराया और भी यहाँ के विकास कार्यों में उनका पूरा सहयोग रहा है। तो हमारी जनता, शहर की पूरी जनता माननीय राघव लखन भाई के साथ है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जो मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में ये सरकारें चल रही हैं, दोनों डबल इंजन की सरकारें, और पूरे देश और प्रदेश का अनन्य विकास हो रहा है, उसमें सब जनता उनके साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी माई दयाल सिंह है, मैं मंत्री रामलीला कमेटी। चौधरी साहब ने जो कहा, सर मैं आपसे पूछता हूँ, सहारनपुर का राजनीतिक इतिहास अगर कोई पढ़े बाहर से आकर, जैसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है सहारनपुर अपनी रोटी खूब पलटता है पार्टियों के हिसाब से। तो क्या ये दोबारा वाली बात जो एक तरफ मुद्दे में देखने को मिल रही है वो होगा, या वो रिवाज कायम रहना है? नहीं, अब की बार पलटेगा नहीं, अब की बार राघव लखनपाल शर्मा ही जीतेंगे यहाँ से। वो अब की बार एक तरफा ही वोटिंग होनी है, कमल के निशान पे, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, सबके लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।